माता पिता भी केवल यही चाहते कि हमारा जो पुत्र है, बालक है, वो केवल उदर पूर्ति के लिए ही, और जिससे इसकी उदर पूर्ति होती रहे, ऐसी शिक्षा अर्चन कराना चाहते हैं। वहीं पर आजकल के विद्यार्थी हैं वो अभी और बदल गए हैं। पूर्व काल में जो विद्यार्थी हुआ करते थे तो उनके 5 लक्षण हुआ करते थे, होते थे कि नहीं भैया? पहले के जो विद्यार्थी थे उनमें 5 लक्षण थे कि काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पहारी, गृह त्यागी विद्यार्थी 5 लक्षणम। लेकिन आजकल के जो विद्यार्थी हैं वह बदल गए। लेकिन जब यह बात आजकल के नए विद्यार्थी है ना, उन्होंने श्रवण करी कि पूर्व काल के विद्यार्थी 5 लक्षण होते थे, तो आजकल के नए विद्यार्थी हैं वो अभी चल करके आए, बोले पहले के विद्यार्थियों के अंदर 5 थे, बोले हमारे अंदर यह 5 हैं और इसके उपरांत भी 5 और हैं। बोले पहले तो हमें यह वाले 5 बताते हैं। बोले सबसे पहला क्या है? बोले काक चेष्टा, वको ध्यानम। बोले कौवे जैसी निगाह होनी चाहिए। विद्यार्थी जीवन में कोई जैसी निगाह होनी चाहिए, बिल्कुल अपने शिकार की तरफ केंद्रित, हमेशा अपनी पढ़ाई की ओर अग्रसर होने वाली। बोले आप कहते हो काक चेष्टा, बोले कोई जैसी निगाह होनी चाहिए। लेकिन आजकल के विद्यार्थी बोले काके अभी हमारे अंदर गुण हैं। बोले कैसे? बोले जब हम मोबाइल फोन चलाते हैं ना, तो हमारी ध्यान जो है इतनी पक्की निगाह है कि उस फोन पर से हमारी निगाह जो है वो हटने वाली नहीं है। तो बोले काक चेष्टा, बोले सबसे पहला जो गुण है वो हमारे अंदर भी है। बोले दूसरा क्या है? बोले बको ध्यानम। बोले बगले जैसा ध्यान होना चाहिए। विद्यार्थी का जो है वो बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। बोले जब बगुला क्या करता है, एक स्थान पर खड़ा रहता है और जैसे ही शिकार दिखता है एकदम से उठा लेता है, तो बगुले जैसा ध्यान होना चाहिए। विद्यार्थी का ध्यान जो है अपने हमेशा अपनी पढ़ाई की ओर रहना चाहिए। तो आजकल के विद्यार्थियों ने कहा कि हमारा ध्यान भी और हमारे मोबाइल फोन से नहीं हटता है। बोले इतना केंद्रित बने रहते हैं कि महाराज आप तो कहते हो कि जो आजकल के जो विद्यार्थी थे ना, जो पुराने विद्यार्थी थे, उनका ध्यान हट भी जाए, लेकिन हमारा ध्यान हटने वाला नहीं है। बोले हम ध्यानी भी बहुत बड़े हैं। बोले आगे, बोले काक चेष्टा, बको ध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च। बोले स्वान की तरह, कुत्ते की तरह सोना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में स्वान की सी नींद होनी चाहिए कि बगल से अगर स्वान कहीं सो रहा हो और कोई व्यक्ति अगर निकल जाए तो चरण की आवाज होने से स्वान जाग जाता है। तो ऐसी विद्यार्थी जीवन में और निद्रा होनी चाहिए। लेकिन आजकल के विद्यार्थी उन्होंने कहा, बोले आप कहते हो कि ऐसी निद्रा होनी चाहिए कि चरण की आवाज से जाग जाए, लेकिन हमारी तो निद्रा ही अलग है। बोले आप कहते हो स्वान निद्रा हो, लेकिन हमारी उल्लूक निद्रा है। उल्लूक निद्रा समझते हो? उल्लू जैसी नींद। उल्लू क्या करता है? सारी रात्रि तो जागता है, फिर जब जागने का समय होता है उस समय सोता है। तो आजकल के विद्यार्थी क्या करते हैं? पूरी रात्रि तो जाग करके पहले फोन चलाएंगे, फिर जब जागने का समय होता है ना, सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त, उस समय और सोते हैं। तो यह क्या? उल्लूक निद्रा। बोले हम तो उल्लूक निद्रा रखते हैं। बोले उससे भी परम और आगे हैं। आप कहते कुछ वो सोते तो हैं, हम तो सोते ही नहीं हैं। बोले आगे बताइए। बोले स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी। बोले जो विद्यार्थी जीवन में हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए। बोले आप कहते हो हल्का भोजन ग्रहण करना चाहिए, लेकिन हम तो जब फोन चलाते हैं तो यह भी ज्ञात नहीं रहता कि हमने भोजन किया कब का है या भोजन करना भी है। माता जी भले ही चिल्लाती रहे कि भोजन कर लो, खाना खा लो, लेकिन हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको यह भी याद नहीं रहता कि भोजन कर लिया या करना भी है। बोले हम तो उनसे भी आगे हैं। बोले सबसे अंतिम लक्षण क्या है? बोले गृह त्यागी। बोले गृह त्यागी का मतलब होता है कि घर की बातों से और दूर रहना चाहिए। घर में क्या हो रहा है, किस में झगड़ा हो रहा है, कौन किसके लिए और क्या कर रहा है, इन बातों से दूर रहना चाहिए। बोले गृह त्यागी। बोले आप कहते हो गृह त्यागी होना चाहिए। बोले हम तो इतने बड़े गृह त्यागी हैं कि जब फोन चला रहे हो और चाहे माता जी बगल में आकर के गाली देती रहें, चाहे पिताजी आकर के कुछ भी बोलते रहें, पर हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो हम तो इतने बड़े गृह त्यागी हैं कि चाहे पिताजी कुछ भी कहें, चाहे माताजी कुछ भी कहें, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो जो आजकल के विद्यार्थी थे उन्होंने कहा कि यह तो 5 थे जो पहले के में थे। बोले अब हमारे जो नए हैं ना वो अभी सुन लो। बोले अब के नए कौन से आ गए? बोले पहले 5 थे अब 10 हो गए। बोले चाय पानम धूम्रपानम तथैव गुटका भक्षणम फिल्मी चर्चा केस ध्यानम विद्यार्थी पंच लक्षणम। सबसे पहला लक्षण बोले चाय पानम। सबसे पहले तो चाय के परम शौकीन है। चाय पीने का बहुत शौक होता है आजकल के विद्यार्थियों को, होता है कि नहीं भैया? है ना? तो सबसे पहला क्या है कि चाय पानम धूम्रपानम। पहले के विद्यार्थी होते थे क्या करते थे कि जब अपने बिस्तर से खड़े होते थे ना तो खड़े होने के पश्चात अपने हाथों को आगे करके और भगवान की प्रार्थना करते थे। करके आगे अग्रभाग है उसमें कि कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य च सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। सबसे पहले जो अग्रभाग है उसमें माता सरस्वती की आराधना करते थे। करके मूल में ब्रह्मा जी की आराधना करते थे। सुबह ही सुबह अपने हाथों का दर्शन करते हुए भगवान से प्रार्थना करते थे। लेकिन आजकल के विद्यार्थी क्या करते हैं कि पड़े पड़े ही बेड पे करें चाय का ध्यान और हवन करें सिगरेट का सो होए आत्म कल्याण। क्या करते हैं कि बेड में पड़े पड़े ही सबसे पहले जागे और जाकर के माता जी से कह दिया, बोले माता जी चाय लेकर के आइए। तब तक माता जी चाय लेकर के आई। तब तक क्या किया? बोले जब तक चाय बनेगी तब तक एक सिगरेट जलाई और पीना प्रारंभ कर दिया। कि पड़े पड़े ही बेड पे करें चाय का ध्यान हवन करें सिगरेट का सो हुए आत्म कल्याण। सिगरेट पीने से क्या होता है? बोले आत्मा की तृप्ति सी हो जाती है, इतना आनंद प्राप्त होता है। और चाय पीना तो मानो इनके लिए भवानी का दर्शन करने के बराबर है कि चाय भवानी दायनी और सन्मुख रहे ते पलेट और 3 देव रक्षा करें गुटका बीड़ी सिगरेट। चाय जो है वो कौन है? माता भवानी के समान है। चाहे तो माता जैसे भवानी को, जो भवानी का कोई भक्त हो ना, माता दुर्गा का जो भक्त है उसको भवानी जितनी प्रिय होती है उतनी प्रिय इनको चाय होने लगी है। और देवता कौन है? जैसे 3 देव है ना, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उसी तरीके से इनके भी 3 देवता हैं। बोले गुटका बीड़ी और सिगरेट। बोले यह हमेशा साथ में होने ही चाहिए। पहले के विद्यार्थियों के साथ में हमेशा माता सरस्वती का ध्यान रहता था कि माता सरस्वती का ध्यान करते रहें। लेकिन आजकल तो जेब में चाहे माता सरस्वती साथ हो न हो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त हो न हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेब में या तो गुटका बीड़ी सिगरेट इनका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होना चाहिए। तो सबसे पहला लक्षण क्या बताया? चाय पानम। दूसरा धूम्रपान। बोले धूम्रपान करने के परम शौकीन है। तीसरा फिल्मी चर्चा। आजकल के विद्यार्थी उन्हें यह पता हो न हो कि उनकी जो बुक है पुस्तक है उसमें और कौन से चैप्टर में क्या पढ़ाया गया है यह उसे पता हो न हो, पर कल और कौन सी पिक्चर हॉल में लगने वाली है यह उसे अवश्य पता होता है। होता है कि नहीं भैया? बालक को यह पता हो न हो कि कल उसकी टीचर ने उसको क्या पढ़ाया था या कल क्या किया जाएगा स्कूल में, यह उसे पता हो न हो, लेकिन उस पिक्चर में कौन सा हीरो है और क्या होने वाला है यह उसको पहले ही पता चल जाता है। चाहे उसने पिक्चर देखी नहीं है लेकिन फिर भी उसको पता है कि इस पिक्चर में क्या होने वाला है। तो हमेशा बातें किसकी करते हैं? न तो कभी फिजिक्स की बात करेंगे न केमिस्ट्री की करेंगे, बात किसकी? केवल फिल्मी चर्चा कि उस पिक्चर में कौन सा हीरो है, क्या कार्य करने वाला है। तो विद्यार्थियों के लक्षण है। बोले फिल्मी चर्चा केस ध्यानम, बालों के परम शौकीन है। क्या करते हैं? कभी इधर से साफ तो कभी इधर से साफ, कभी बीच में कलर करवा लिया। तो बालों का भी शौक है कि नहीं? कभी जो बीच के बाल हैं उनको ऊपर को खड़ा करवा लिया,
तो ऐसे ऐसे बालों के शौक रखते हैं। यह विद्यार्थियों के लक्षण है। चौथा लक्षण है फिल्मी चर्चा केस ध्यानम विद्यार्थी पंच लक्षणम। बोले केसों का परम ध्यान रखने वाले यह आजकल के विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं। पहले के थे उनमें केवल 5 थे, लेकिन अब के उनमें 10 हैं। बोले पहले वाले 5 तो हैं ही, अब यह जो नए 5 है ना, यह भी 5 विद्यमान हैं। तो जो आजकल के विद्यार्थी हैं वो और भी आगे